हेलो फ्रेंड्स। आपको सबको पता ही लग गया जो कोकरनाग अनंतनाग में हुआ है साउथ कश्मीर में, जहां तीन ब्रेव ऑफिसर्स सीओ 19 RR कन मनप्रीत, कंपनी कमांडर कोकरनाग कन मेजर आशीष एंड डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट, तीनों जो है एक एनकाउंटर के अंदर जो है वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए देश के लिए। और ये हुआ है गडोल के इलाके में। इस इलाके में मैंने काफ़ी दिन नौकरी करी है 36 RR में। मैं खुद कोकरनाग कंपनी कमांडर था और कुछ दिन पहले मेजर आशीष मेरे टच में आए कि सर आप भी यहाँ पे कोकरनाग में थे, मैं भी कंपनी कमांडर। तो हमने बातचीत की 1 घंटा तकरीबन वहाँ के बारे में। लोग वहाँ के आर्मी के साथ हैं, आर्मी लोगों के साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आज कोकरनाग का और आसपास के सारे मार्केट बंद हैं और लोग इन तीनों बहादुर सैनिकों की पिक्चर लेके रोडों पे खड़े हुए। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? एक कमांडिंग ऑफिसर के पास उसकी अपनी क्यूआरटी है, हाई रिस्क मिशन टीम होती है, कंपनी कमांडर की अपनी क्यूआरटी है, एक पुलिस ऑफिसर है, उनके अपने लोग हैं। तो ये एक एम्बुश टाइप का लगता है हमारे को, और या कोई इंटेलिजेंस फेलियर लगता है। लेकिन इसमें जो है इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान की आईएसआई का क्या रोल है, क्योंकि जो कश्मीर की आज की सिचुएशन है उससे पाकिस्तान काफ़ी, आपको पता है, परेशान है, क्योंकि बहुत सिचुएशन इंप्रूव होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आज बात की है ब्रिगेडियर विनोद रायजादा सेना मेडल से। ये सीओ थे इसी इलाके में। 19 RR से पहले यहाँ 36 RR थी, बहुत ही बेहतरीन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है इंडियन आर्मी की, इसी इलाके में थे। और मैं था कोकरनाग कंपनी कमांडर, जहां पर मेजर आशीष थे। तो मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बात की और आपके लिए इस ऑपरेशन को एनालाइज करने की कोशिश की। सो प्लीज हियर आउट ब्रिगेडियर विनोद रायजादा एज वी पे होमेज टू दीज 3 ब्रेव हार्ट्स। थैंक यू। जय हिंद। Sir, at the outset, Jai Hind and Jai Badri Vishal. What a pleasure to speak to Brigadier Vinod Raizada, my CO in 36 RR, and one of the finest commanding officers I have seen. Sir, Jai Hind, sir. Welcome. Jai Hind, Yash. Pleasure is all mine. Meeting you and reviving old memories. Yes, sir. It was a great time we had together. यस सर। लेकिन आज सर मैं आपसे जो मैंने वो 36 RR की बातें करनी थी वो अगली बार करेंगे। टुडे सर वी हैव द सिचुएशन वेयर सीओ 19 RR ब्रेव हार्ट, कंपनी कमांडर कोकरनाग कंपनी एंड डीएसपी Bhatt has lost his life, sir, last night in an encounter which the area where we both have served with a lot of passion, Gadol, sir, just ahead of Value. तो व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट सर? ये इसके ऊपर आपके क्या क्या विचार हैं सर, ये जब खबर आई आपके पास? If you ask me, I'm having served in that area, it was a complete shock to us. Not only me, anybody that I spoke to, it was really shocking. Of course, very sad losing a commanding officer and a company commander. Never ever heard of things like this happening. You and me have been there. We know the area backwards. Yes, but sir. Indeed shocking, very shocking and sad, of course. वेरी सैड। और कमाल की बात क्या है सर, दोनों ने मैं तो आशीष के साथ टच में था बिकॉज ऑफ कोकर नाग की लॉयल्टी है सर हमारी, मैं भी वही कंपनी कमांडर था। तो उनको भी सेना मेडल अवार्डी है, सीओ भी सेना मेडल अवार्डी है, और सीओ के 3-4 महीने बच गए कमांड खत्म करने के। इसका मतलब पहली जो मेरी एनालिसिस है कि दोनों के दोनों सीओ और कंपनी कमांडर आर एक्सपर्ट इन काउंटर इंसर्जेंसी, दे हैव बीन ऑपरेटिंग देयर सर। See, you know them better, and if he's already spent, because I came to know that he was 2IC and then volunteered to command 19 RR itself. Yes, sir. So he spent couple of years there, and definitely once you are in RR, you are well conversant. That part is, of course, must be good guy, must be well conversant. But then at the same time, if you spend couple of years there, not that I'm saying one should not actually, be overconfident at times when you are dealing with situations like this.
सर मैं ये हिंदी में चाहता हूँ आपसे जवाब, क्योंकि बहुत लोग हिंदी वाले बोलते हैं। ये बताओ सर, आप भी सीईओ थे वहां पे, जब आप 36 RR में थे, इसी एरिया में एग्जैक्टली 36 RR को 19 RR ने कब रिप्लेस किया था सर, आपको याद हो तो? नाइन इन्होंने किया था, आई मीन इफ यू रिमेम्बर दिस वाज समवेयर अराउंड व्हेन मयंक उपाध्याय वाज कमांडिंग, इन फैक्ट 2009-10 सर, जब अराउंड 2000, या जल अराउंड, हसनैन जब बने कोर कमांडर, करेक्ट तो करेक्ट। उनके टाइम मेरे को भी यही याद आया, 9-10 के आसपास की बात है आई जब। वाज, मैं वहां मैं विजिट पे गया था, तब मैं डीडीजी रिक्रूटिंग था, और मैं हाँ, वहां भर्ती के लिए गया था, यू नो दैट वाज इन अनंतनाग हाई ग्राउंड, एंड आई अच्छा। मेट Mayank Upadhyay, who was the then commanding officer, and you know he was one of the youngsters with us. यस यस। And he was, in fact, he was not very happy leaving that area. He just said, "We are so well established here, हम्म। but I've been made to move." So it was generally around that time, हाँ सर। 2009, 2010. हाँ सर। तो एक चीज मुझे बताओ सर, सीईओ कंपनी कमांडर का जाना बहुत दुखदाई है, बड़ा दर्द हो रहा है, और ये बहुत मतलब ऐसी चीजें इतना अपसेट कर देती हैं सर कि इससे निकलने में बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज जब आप सीईओ थे सर यहाँ पे, और आपका जनरली सर, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल सीईओ रहे सर, तो आपका क्या कंडक्ट था सर एज ए सीईओ? आपके पास सिक्योरिटी क्या थी? बिकॉज सीईओ को मतलब किल्ड इन एक्शन होना सर, इसमें बहुत डिफिकल्ट चीज है कि ऐसा कैसे है कि भाई सीईओ की एचआरएम का है, क्यूआरटी क्या है। तो आपका जब आप सीईओ थे सर 36 RR के इस एरिया में, आपकी क्या सिक्योरिटी होती थी, ये मुझे जरा बताओ सर। Yash, you as company commander, you all had your QRTs. हाँ सर। A CEO had, you know, the selected lot comes who are genuinely good. सर हिंदी And हिंदी में आई वांट टू स्पीक इन हिंदी। हाँ सर। मेरा मेरा अपना एक QRT थी जिसको हम क्विक रिएक्शन टीम बोलते हैं, हाँ सर। और उसमें जो चुने हुए लड़के होते हैं, अच्छा स्मार्ट एक जेसीओ होता है जो QRT जेसीओ होता है, हाँ और सर। ज्यादा नहीं तो 15 से 18 लड़के होते हैं। हम्म। प्लस उसमें हमारी QRT के अंदर एक नर्सिंग असिस्टेंट भी रखते थे, ट्रैकर डॉग भी हुआ करते थे हमारे पास, और अगर नाइट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो नाइट में उस इलाके को पूरा इल्यूमिनेट करने के लिए एक छोटा जनरेटर सेट होता था, उसमें एक सर्किट में हमने लाइटें लगा रखी होती थी ताकि जहां से अंधेरा है वहां पे लाइट करके उसको हम रोशनी उसमें डाल सकें। तो सीओ जब चलता था तो सीओ के आगे 4-6 लड़के, सीओ के साइड में 2-3 लड़के, पीछे 5-7 लड़के होते थे, और बेस्ट लड़के, चुने बेस्ट हुए लड़के। लड़के, मुझे पता चुने है हुए। 36 RR में आप सीईओ थे सर, हम उन लड़कों को एडमायर करते, उनका एक एटीट्यूड था, एचआरएम हाई रिस्क मिशन वो थे, और वो बेस्ट सारे उसमें वो आर्टिलरी लड़कों के भी थे, गढ़वाल राइफल्स हथियार के को वो भी। ऐसे हाथ में पकड़ते थे, हथियार को हाँ बिल्कुल। टांगते नहीं थे कभी, हाँ, हथियार टांगते नहीं थे, हथियार हाथ में होता हाथ बिल्कुल, में पकड़ते और थे हमेशा। हमेशा तैयार रहते थे। यस, मुझे पता है आप तो 5 मिनट में पहुंच जाते थे कहीं भी। ये लड़के शायद शायद बहुत क्विक, एकदम बेस्ट बेस्ट कमांडो एसएफ के बराबर थे सर ये लड़के। यश मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा यहाँ। एक सर। बार हम लोग, आपको याद होगा, हालन में हम लोग जा रहे थे, और वहां एक दूसरी बटालियन को मूव करना था, और मेरे लड़के हमने भी वहां कॉर्डन कर रखा था। तो उनको कुछ खबर आई, वो बेचारे वो लोग करीबन 20 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। तो वो सीओ था, काफी सीनियर था, मैंने कहा सर आप रुको मैं जाता हूँ। और हम वहां गए, जब तक हम पहुंचे फायरिंग शुरू हो गई, और मेरे लड़कों ने, मतलब हम लिटरली चलती गाड़ियों से कूदे हैं, और मैंने कहा बेटा संभाल। हम 4 लोग थे, हम लोग जितना हो सकता था करा, एंड नॉट मुश्किल से 20 मिनट के अंदर 3 आतंकवादी भाग रहे थे, 20 मिनट के अंदर तीनों के तीनों ग्राउंड में थे। ग्राउंड में। ये उन लड़कों का स्टैंडर्ड था। नहीं, मेरे को तो तो बातें सुन के रोंगटे खड़े होने सेम है, शुरू हो गए। मेरे को भी वही मुझे होता है। कांडीवार वाला ऑपरेशन याद आ गया सर, जब आप आए, मैं करेक्ट केजी के और नारायण कुरूप, हमने 4 ठोके थे उसमें सर, इंक्लूडिंग करेक्ट बटालियन कमांडर ऑफ लश्कर ए तोयबा। करेक्ट करेक्ट। और जिस तरीके से हमारे ये लड़के, क्या मेरे को, मैं तो कहता हूँ ये पैरा एसएफ, ये चीता की तरह काम करते थे सर। कोई शक नहीं है। इनको बस मतलब, तो इसका मतलब फिजिकल फिटनेस, फायरिंग का जबरदस्त स्टैंडर्ड, मेंटल एजिलिटी, तो ये सब होते हुए सर, ये आपको क्या लगता है कि ये सीईओ और कंपनी कमांडर और एक डीएसपी, आपकी क्या इनिशियल रिएक्शन है, क्या हुआ होगा सर ये? देखो इस समय टू कमेंट, यहाँ बैठ के बोलना वहां क्या हुआ है बहुत दुखद है, लेकिन जो
वहां पे जिसने ऑपरेट किया है, और गड़ोल का इलाका आप जानते हो, एक रोड जाती है वेलू से, अगर आप लेफ्ट को मुड़ते हो तो लारनू चले जाते हो, राइट मुड़ते हो तो 4 किलोमीटर तक गड़ोल आ जाता है। हाँ। एंड हमने बहुत पहले गड़ोल में एक पोस्ट भी लगाई थी। जब पोस्ट लगाई थी तो ये और ऊपर पहाड़ों में चढ़ गए थे, तो हमने पोस्ट उठा के वापस वेलू में ले आए थे। हम्म। और एक ये वैली सी बनती है, दोनों तरफ पहाड़ हैं इसके। पहाड़ है। अब जो मैंने खबर में पढ़ रहा हूं कि कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से लोग गए थे, तो हमारी भाषा में हम बोलते हैं हमारा सोर्स है जिसने खबर दी है, जिसने खबर दी कि वहां ओके वहां है। अब ऐसे माहौल में या तो किसी ने उनको डबल क्रॉस किया है, हो सकता है वो एम्बुश में फंसे हों, और मेरी अपने जो अभी हमारे थोड़े वहां दोस्त लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि सीओ के गले में गोली लगी है। आपको पता होगा, अपने बुलेट प्रूफ होती है, हमारे पास एक बुलेट हेलमेट। प्रूफ हाँ। हेलमेट या पटका होता है, तो अगर गले में गोली लगी है तो नीचे से आके लगना आई डोंट नो कितना पॉसिबल है, साइड से आके लगे, एंड और कहीं भी लगती तो मेरे हिसाब से सीओ बच जाता। ये पोर्शन एक्सपोज था, उनको पता था कि फौज आ रही है, उन लोगों ने अपने प्रॉपर साइड में, पहाड़ों साइड में सेटिंग कर रखी होगी, और एक ये बहुत कहना नहीं चाहिए लेकिन उनके हिसाब से एक बहुत तगड़ा एम्बुश लगाया होगा उन्होंने, जिसमें हमारी पूरी की पूरी टीम फंसी। सर ये तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंड फेलियर है, एम्बुश लगाया है, या हमें किसी ने क्रॉस किया है। ये भी एक वहां पे आपको पता कॉटेज इंडस्ट्री है, सोर्स बनना और किस तरीके के लोग वहां पे वो है, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन सर विचलित करने वाली बात यह है कि सीओ, कंपनी कमांडर और डीएसपी, इसका मतलब जे&के पुलिस का भी ऑपरेशन था सर, वो हमारे साथ थे, रहते थे साथ में। लेकिन ये क्यूआरटी वाले क्या कर रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे, ये मुझे थोड़ा सा हैरानी वाली बात है सर, कि ये क्या, ये साइड में कहीं बात कर रहे थे उस टाइम पे, ये क्या था, मतलब आपको yes. क्या लग रहा है सर? अगर आप मेरे से पूछते हो, लाइक अ सीओ, लाइक अ राष्ट्रीय राइफल सीओ, अगर सीओ के गोली लगती है, यानी कि क्यूआरटी क्या और बाकी लोग क्या, हमको जो फौज में हम कहते हैं वो तो घास छील रहे थे। सीओ को तो गोली चलाने का मौका भी नहीं लगता है, क्योंकि उसके इतने चारों तरफ से लोग होते हैं, वो कोई भी ऑपरेशन है उसको ऑर्गेनाइज करता है। यस। उसका काम है, कॉर्डन अच्छा लग गया, सब मेरे लड़के आड़ में है, फायरिंग तो नहीं हो रही, कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब सीओ को अगर इनिशियल स्टेज में गोली लगती है, यानी कि उसकी क्यूआरटी जो थी, आई शुड नॉट, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, हमारे अपने जो क्यूआरटी के लड़के हैं, कंपनी कमांडर है यानी कि उसकी क्यूआरटी भी होनी चाहिए, और पुलिस ऑफिसर रहा है उसके अपने लोग हुए होंगे, ज्यादा नहीं तो 25 से 30 लोग तो वहां होंगे इस समय, जब ये 100%। जब ये हाँ। हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो गलतियां हुई है, आपको भी पता है। हमारा नुकसान 99% फौज का तभी होता है जब हम कहीं कुछ चूक कर जाते हैं, बिल्कुल और सही ये कहा सर होता आपने। है, हाँ, कि ये होता है एक जवान ऑपरेशन। भी, एक बार कांटेक्ट, मुझे अभी भी याद है सर, 36 RR की क्या स्ट्रेंथ थी सर जो आप सीओ थे, कि कांटेक्ट हो गया उसके बाद जवान नहीं जाएगा, फिर तो मिलिटेंट को ठोकेंगे, जो टाइम लगेगा वो टैक्टिक्स आपने और इतनी मेच्योर कर रखी थी। आपको याद होगा, जो भी अगर कैजुअलिटी होते हैं, वो ऑपरेशन के पहले 5, 7, 10, 15 मिनट, बस। उसके बाद ये कोई जंग तो है नहीं कि हमारे को सवेरे होने से पहले कब्जा करना है। टाइम हमारा है, आदमी हमारे पास है, आप उसको कॉर्डन करके बैठो, उनको थकाओ, उनके पास कितना एम्यूनिशन होगा, फौज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, टाइम आपके पास है, मैन पावर आपकी प्रायोरिटी है, आपके पास ज्यादा है, एम्यूनिशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे टाइम पे तो घेरो उनको तसल्ली से, और अपने टाइम से उनको न्यूट्रलाइज करो। हाँ, आइसोलेट करके। और फिर सर रिसोर्सेज कितने, आप सीओ हैं, आपके एक फोन कॉल पे कोकरनाग कंपनी है, वहां सीआरपीएफ की अब एक परमानेंट लोकेशन है सर, आउटर कॉर्डन के लिए यूज हो सकते हैं, जे&के पुलिस है, ललितपुर कितना दूर है, तो करेक्ट।
टाइम बहुत मिलता है, और यही सिखलाई थी कि कोई जल्दी नहीं करनी है, ये कोई लड़ाई नहीं है जहां इतने बजे तक आपने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कैप्चर करना है। तो इसका मतलब ये पहले ही चंद मिनटों के अंदर ही ये हादसा हो गया, जहां बिल्कुल। किसी ने एम्बुश लगा के तीनों ऑफिसर्स को जो है और आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, आई मीन हाँ, इसको गलत तरीके से कोई ना ले। ऑपरेशन में कंपनी कमांडर अपनी कंपनी के साथ अपना काम कर रहा होता है। हम्म, बटालियन कमांडर है जो घूमता है, चेक करता है। कंपनी कमांडर, सीओ एंड पुलिस का सीनियर ऑफिसर, तीनों एक साथ, एक जरूरत ही नहीं है उस समय आपको। आप अपनी कंपनी संभालिए, सीओ अपनी बटालियन संभाल रहा है, अपनी मैन पावर को आपको मदद करने के लिए है। अभी सिचुएशन वहां क्या है मेरे को नहीं मालूम है, नहीं तो अगर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, आप पहले ऊपर पहाड़ों पे जाके हाइट्स पकड़िए। क्योंकि इनका क्या होता है, यू आपको भी पता है, जब फौज आती है ये पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। हमने कांडीवार में यही किया था, यही क्या था। हमने यही किया था, रात को बिठा दिए थे लड़के, हम्म, और फिर जैसे शेर को हाँकते हैं, दिन में हम चले फुल स्ट्रेंथ में, हाँ, ये ऊपर पहाड़ों की तरफ भागे, वहां लड़के बैठे थे, फायरिंग करी तो नीचे आए, नीचे से आप लोग आ गए थे। हम्म, दो डेढ़ दो एग्जैक्टली, घंटे में हमने 4 बराबर कर दिए थे, 4 लश्करे तोयबा के थे। हाँ, और तुम्हें याद होगा उस दिन ये लोग 4 लोकल सिविलियंस उठा के ले जा रहे थे रिक्रूटमेंट के लिए, हाँ, उनको भी हमने रेस्क्यू किया था। यस यस, तो बिल्कुल। बेसिक कॉर्डन एंड सर्च की टैक्टिक्स जो है, या स्पेसिफिक एंड पे भी अगर आप जाते हैं, तो बेसिक्स जो अगर हम फ्लाउट कर रहे हैं, कहीं गलतियां कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, नुकसान होएगा और बहुत दुखद नुकसान होता है इसी टाइम। और सीओ का जाना, बटालियन का सर आपकी आवाज बीच में कट गई थी। 10 साल का किया हुआ काम जो है, वो सब बटालियन बेचारी शेल में चली जाती है। और एक नेशनल लेवल पे भी एक सेटबैक है सर, एक सेटबैक हो जाता है आप ही ठीक के लिए और देश के लिए भी बड़ा। इतना सीनियर लीडर का जाना इस टाइप से तो शॉकिंग लगता ही लगता है। अब मैं सर थोड़े दूसरा आयाम आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें सर आपको क्या लगता है, ये देखो कश्मीर में सिचुएशन इतनी इंप्रूव हो चुकी है, आप देख ही रहे हो। अब वो पत्थरबाजी बंद हो गई है, बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इसमें पाकिस्तान का, आईएसआई का, उनकी जिस तरीके सिचुएशन है, अब रजौरी में भी हो रहा है, जहाँ रजौरी में पीस हो गया था। तो ये सर आप हाउ डू यू स्टडी सर यू दिस एंटायर सिचुएशन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से, बहुत बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जो उस समय के अपने थोड़े बहुत जान पहचान के लोग थे, आज पता चला है लोग वहां 5 स्टार होटल बना रहे हैं, हम्म, टूरिज्म बढ़ गया है। मेरी सिस्टर अभी वहां घूम के आई है, बोली लगता ही नहीं है कि हम वहां कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन चाहे लोकल होए, चाहे पाकिस्तान का इंटरफेरेंस होए, इसमें आपको भी पता है कभी हमको ढिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज अ रोग स्टेट। कब क्या करे, उनकी तो हमेशा रहेगी कि कश्मीर के इशू को हमेशा उसको बर्निंग हाँ, रखे, उसको हाँ, आग जलाए रखें थोड़ी थोड़ी। आग जलाए रखें। हाँ, अभी और टाइम आप देखिए, सितंबर आ गया है, 2 महीने बाद पासिस पे बर्फ पड़ जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो जितना माइलेज ले सकते हैं अभी इस समय वो लोग हम्म, पक्का लेना चाहेंगे। और एक और मैं सर आपसे एंगल पूछ रहा हूँ, मैं भी कोकरनाग में लोगों से टच में हूँ सर। मैं आपके पास फोटोज भी भेजूंगा, मेरे पास उन्होंने फोटो भेजी है कि जब उनको पता लगा कि मेजर आशीष कंपनी कमांडर कोकरनाग इसमें जो है किल्ड इन एक्शन हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए, सीओ भी है और डीएस, सर मार्केट बंद है। और लोग तीनों इन ब्रेव ऑफिसर्स की पिक्चर लेके मार्केट के बीच में खड़े हैं, बिकॉज लोग भी सर आपके टाइम से ही था ये हमारा, हमने लोगों के दिल जीत रखे थे, और यही हमारी प्रोटेक्शन थी सर। पीपल वर आर, यही मैं कहता हूं, ये हमारे लोग हैं, तुम्हारी फौज है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन था। तो ये भी कहीं मतलब ये पीस को डिस्टर्ब करने के लिए तरीका है सर कि एक बड़ा एक्शन ऐसा कर दो कि फिर से लोगों के और आर्मी के बीच में थोड़ा सा गैप बन जाए। देखिए, आज की डेट में लोगों को भी पता चल गया है कि आर्मी अपना काम कर रही है, अपना रोल कर रही है। हमें अपने घरों से दूर बैठ के वहां डेली निकलते टाइम ये नहीं पता चलता कि भाई वापस 1 पीस में आएंगे कि नहीं आएंगे।
तो उनको भी पता है कि हम केवल अपना काम, वो दिन गए 1989-90 वाले, जब सब कुछ होता था कि फौज हमारे को तंग करने के लिए आ गई है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, उनकी वैसे देखभाल हो रही है, और कॉन्फिडेंस उनका आर्मी में बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया सर, बहुत विश्वास बढ़ एक गया। दूसरे के साथ, मैं कहता हूँ दोनों का, आर्मी हाँ, का अवाम के साथ और अवाम का फौज के साथ जो फौज है, के साथ। बहुत एक दूसरे को विश्वास करते हैं, ट्रस्ट और करते और अगर पूरा उस इलाके में अगर बंद हो गया है, और अगर वो इन शहीदों की, इन मार्टियर्स की, इन वीरगति प्राप्त जो हमारे सोल्जर्स हैं, इनकी फोटो लेके मतलब उनकी जय जयकार हो रही है, तो बताता है कि आवाम अब 99%, 95 to 99% वो अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं। एक आधा डिसग्रंटल जो होता है वो आपको हर जगह मिलेगा, हैं। लेकिन नॉर्मल जो सिचुएशन इस समय है वो ये है कि सब अमन चाहते हैं। अब एक ऐसा हुआ है, मैं यही आशा करता हूं कि और ऐसे ना हो, और 19 RR के लिए बेस्ट काम ये रहेगा कि जिसने ये कार्रवाई करी है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें, ताकि वो फेथ जो है जो उनका दोबारा रेस्टोर हो जाए। बिल्कुल सर, इन पहाड़ियों पे धक्के खाने पड़ेंगे, बट मैं जानता हूँ 19 RR को, कुछ साल पहले मैं गया था, मैं इन सब जगह गया था, कोकरनाग लोगों से मिला, कंपनी से मिला, और 19 RR बिल्कुल 36 RR की तरह यूनिट है सर, बहुत ही बढ़िया यूनिट है। जब तक कि ये जो आइडेंटिफाई हो गए होंगे, अभी तक तो कौन लोग थे ये इसमें, और उनको जो है ढूंढ के और उनको न्यूट्रलाइज करके और उनको अपनी सही जगह नहीं पहुंचाएंगे, तब तक यूनिट भी जो है इसका रेस्ट नहीं करती, इसका बदला तभी होगा। तो लास्ट में मैं ये चाहता हूं सर आपसे, आप इतने सीओ रहे, ब्रिगेड कमांडर रहे, तो यंग ऑफिसर्स को, यंग लीडर्स को सर किस तरीके से अपना कंडक्ट वहां करना चाहिए, जिससे कि हम एक आवाम का दिल भी जीते, कश्मीर में खुशहाली आ ही रही है, और साथ के साथ इस टाइप से कोई लश्कर के या ये आते हैं तो हम उनको बहुत सही तरीके से एलिमिनेट भी कर पाए। मेरे को मैं थोड़ा कुछ साल और पीछे जाना चाहूंगा। मैं कंपनी कमांडर था, और हम लोग की यूनिट जो थी अनंत JNK मेन डाउनटाउन में हम लोग का डिप्लॉयमेंट होता था। हम सर्च करने निकले, और एक घर में केवल औरतें थी, और सब घर के बाहर बैठी थी। और आपको पता है, जब हम सर्च करते हैं तो एक मेंबर अंदर जाता है आपके साथ, ताकि वो देख ले भाई आपने सर्च किया है, कोई सामान। हाँ। अब जब मैं पहुंचा तो मेरी सर्च टीम कर रही थी, बोले साहब कोई अंदर जाने को तैयार नहीं है। तो लेडीज थी, मैंने कहा बहन, फौजी भाई आया है, चल बेटा अंदर चलो, हमारे साथ चलो बहन। सिर्फ ये वर्ड बोलने से बोली आओ भाई, और मेरे को अंदर लेके गई। हमने पूरा सर्च किया, बाहर आए जो नॉर्मल हमारी। तो देखिए, हम लोग को आज भी वो हमारे ही भाई बहन है, बुजुर्ग हैं हमारे ही वो, और उनको अगर हम अपना समझ के उस प्रकार से काम करें, क्योंकि एक सिविलियन की इंसर्जेंसी में क्या हालत होती है वो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। कितना जानते हैं। आतंकवादी आता है, दहशतगर्द आएगा, दरवाजे पे लात मारेगा, गन के ऊपर वहां रहेगा, खाएगा पिएगा। उसके बाद अगर हम भी जाके वही काम करेंगे भाई, अब कोई किसी के घर में अगर घुस जाता है गन के पॉइंट पे, और हम कल तेरे घर में आतंकवादी आए थे, उसकी गलती नहीं है। हमको ये समझना है कि आवाम की क्या सिचुएशन होती है इस टेररिज्म जब बढ़ दो, जाता है। वो दोनों में पिसते हैं, दोनों में क्योंकि पिसते हैं। हाँ, दोनों में पिसते हैं। नुकसान कितना होता है सर, आपने देखा है, अगर घर के अंदर ये निकलते नहीं है बाहर, फिर जब फायरिंग होती है घर बर्बाद हो जाते हैं, आग लग जाती है। और ये बड़े कुकर्म भी करते हैं सर, ये खासतौर पे पाकिस्तानी पंजाबी, वो उन्होंने कश्मीर देख के सोचते हैं यहाँ तो बस, बल्कि हम, हमारा कल्चर अलग है, उनका अलग है। बिल्कुल। तो तो इस समय बटालियन को है धैर्य से काम लें, हम्म चौकन्ने रहें, हम्म सिविलियंस को ये बताएं कि हमारा नुकसान हुआ है, हम्म आप हम पे भरोसा रखिए, जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको हम बिना वजह किसी बात से तंग नहीं करेंगे। और हाँ, अगर पता चलता है कि किसी ने, सोर्स ने डबल क्रॉस किया है या किसी ने गद्दारी की है, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई जो करनी है वो आपको पता ही है हम लोग किस प्रकार से उनके साथ डील करते हैं। लेकिन बिल्कुल। आवाम को
लोकल पॉपुलेशन। हाँ सर, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ सर। तो हम लोग को अपना इंटेलिजेंस चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम फटाफट पता करना पड़ेगा किस प्रकार कार्रवाई हो रही है। जहां तक सिविलियंस का सवाल है, उनको भरोसा दिलाएं कि आपके खिलाफ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा नुकसान हुआ है, आप अगर किसी से आपको मदद मिल सकती है तो मदद लीजिए। अगर क्रॉस वाला बंदा है, गलत काम कर रहा है, उसको फिर अपने तरीके से आप सॉल्व करिए। बट बटालियन को कुछ लेवल पे अपनी एसओपी को दोबारा देखना पड़ेगा, हमारी गलती कहाँ हुई। समथिंग लाइक यू हैव टू एक केस स्टडी बनती है। आपने रिव्यू करना है सर। आपको याद है जब पेठा दयालगाम में हमारे साथ वो जो ट्रेजेडी हुई थी? हाँ बिल्कुल। तो आप और मैं थे वहां पे, और जब वो बहुत दर्दनाक ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद मैं 2 घंटे वहां रुका। आपका सबसे सीनियर मोस्ट कंपनी कमांडर था, मैंने वहीं रिव्यू किया उसका कि कहाँ कहाँ गलती हुई और ये नहीं होनी चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, दुरुस्त करो अपने आप को, धैर्य से काम लो। आम आवाम को नहीं हम वो कहेंगे और आपको बता दूं, आपको पता है हमारे यहाँ जो यंग ऑफिसर को हम फायरबॉल बुलाया करते थे, आग का गोला होते थे वो लड़के। उसमें आज आप देखिए सारे के सारे ब्रिगेडियर जनरल बन रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे। लेकिन जो यंग ऑफिसर में जो जोश होता है, पूरी टीम को लेके चले साथ। दूसरी बात, 2IC का बहुत अहम रोल आ जाता है इस समय, क्योंकि आपका हेड उस समय नहीं है आपके पास, 2IC है, 2IC हैज टू टेक चार्ज। जंग में कई बार हुआ है, बिल्कुल सीओ चला गया, लेकिन बटालियन 2IC पूरा काम अपना जो टास्क है उसको करके हम वापस आते हैं। तो लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, सिचुएशन को एनालाइज करो, गलतियां ढूंढो कैसी हुई है, इंट्रोस्पेक्ट करो, एक प्रॉपर केस स्टडी बनती है कि ऐसा दोबारा ना हो, एग्जैक्टली कहां गलती हुई है। एंड उसके बाद यंग ऑफिसर दिन रात एक करनी पड़ेगी उनको, लेकिन हमको जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हमें जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ, और जो पाकिस्तानी एलिमेंट है, क्योंकि ये काम मुझे लोकल का लगता नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोकल कुछ जरूर होंगे, कुछ होगा एक आधा ऐसा जो इनको गाइड कर रहा है, गाइड के बतौर हो सकता है कोई, या सिंपैथाइजर हो सकता है। हाँ वो हो सकता है। बट ये जानना, इसके पीछे जेएंड के पुलिस का बड़ा रोल रहेगा हमारे साथ, कि कौन कौन है वो लोग, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सही तरीके से डील करना उनके साथ। और जो ये फायरिंग में इन्वॉल्व थे टेररिस्ट, उनको तो खैर अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है, बट जितना जल्दी हो सकता है इनको हमने एलिमिनेट करना, और लोगों में भरोसा देना है कि वन ऑफ इवेंट थी, एंड वी आर गुड टू। ये बटालियन जैसे हम बता रहे हैं 1909 1910 से 209 2009 2010 से वहां पे है सर। इनको भी तो इसका मतलब बटालियन एस्टैब्लिश है वहां पे। लोगों को पता है एक हादसा ऐसा हो गया है, अनहोनी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शेल में नहीं जाना है। उसके बाद निकल के आना है, सिविलियन के लिए भी, आवाम के लिए भी, और अपने बटालियन के मोराल के लिए भी। यस सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस ऑन दिस एपिसोड ऑफ व्हाट हैपेंड इन 19 RR। एंड 36 RR की बातें किसी और दिन करेंगे, जब बहुत दिनों से मैं आपको वो तो साथ में बैठ के करेंगे आराम से। वो उसमें तो मुद्दतें हो जाएंगी, पुरानी यादें हैं। बट थैंक यू फॉर having me on this show of yours। and दुख है, श्रद्धा प्रकट करते हैं उनके प्रति, लेकिन बटालियन के लिए हम बोलते हैं उठो, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सर।